एक फ़ोन की घंटी और एक बड़ा सा घर, और वो फ़ोन की घंटी लगातार उस घर में 3-4 रोज़ से गूंज रही है, और उस घर की मालकिन, उस घर की लेडी जो है वो फ़ोन उठाने से इनकार कर रही है, घबरा रही है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर उसने फ़ोन उठाया तो उस तरफ से जो आवाज़ उसको सुनाई देगी और जो बात उससे कही जाएगी, उसको सुनने के बाद उसकी ज़िंदगी जो है वो पहले जैसी नहीं रहेगी, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बिखर जाएगी। नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। मैं आज आपको एक ऐसी दास्तान लेकर आया हूँ सुनाने के लिए जिसमें एक इश्क, ऐसा इश्क है जिसमें बेइंतहा रिश्तों के टूटने, बिखरने और उनके ताने बाने का जिक्र है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1986 की, और ये ख़बर उस ज़माने में बहुत सी मैगज़ीन्स में छपी और बहुत ही ऑथेंटिक हवालों से छपी। मैं उन मैगज़ीन्स जैसे फिल्म फेयर, स्टारडस्ट वगैरह जैसी फिल्में थी, उस फिल्म मैगज़ीन्स थी उस वक्त की, जिनमें ये जिक्र आया। और आखिरकार जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि वो फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी और घर की जो लेडी थी, जो घर की मालकिन थी, वो फ़ोन उठाने से घबरा रही थी। लेकिन एक दिन वो फ़ोन उठा ही लेती हैं, और दूसरी तरफ से एक अनजान लड़की की आवाज़ आती है जो उनसे कहती है कि इस वक्त आपके पति फला फला होटल में एक महिला के साथ हैं। फ़ोन उठाने वाली अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री योगिता बाली हैं, और जिसकी खबर उनको दी गई है वो है उनके पति मिथुन चक्रवर्ती। योगिता बाली जब ये सुनती हैं तो उनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है, वो एकदम से भागती हैं, और जिस होटल में बताया गया था कि जो मिथुन चक्रवर्ती किसी महिला के साथ मौजूद हैं, वो वहाँ पहुँचती हैं। और पहुँचने के बाद जब वो जो महिला मिथुन चक्रवर्ती के साथ थी उसको देखती हैं तो बिल्कुल चौंक जाती हैं। उनको यकीन नहीं होता कि मिथुन चक्रवर्ती का अफेयर इतनी मशहूर और इतनी लोकप्रिय अभिनेत्री के साथ है। तो जी हाँ, वो जो मिथुन चक्रवर्ती के साथ जो अभिनेत्री थी वो मिस हवा हवाई यानी बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी थी। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये दरअसल योगिता बाली को छोड़कर मिथुन चक्रवर्ती इनसे अफेयर करने लगे, उसका अंजाम क्या हुआ और उसका आगाज़ कैसे हुआ। तो ये दोनों ही बातें आपको बताता हूँ। मिथुन चक्रवर्ती ने खुद अपने इंटरव्यूज़ में, कुछ फिल्म मैगजीन्स में यह बात कही थी कि एक फ़िल्म थी जाग उठा इंसान, जिसमें उनको एक गाने के दौरान श्रीदेवी को सिर्फ निहारना था, यानी देखना था। और मिथुन खुद कहते हैं कि श्रीदेवी इतनी खूबसूरत उनको लग रही थी, और श्रीदेवी खूबसूरत जाहिर सी बात है कि थी भी, कि वो भूल गए कि शॉट ख़त्म हो गया और उनको देखते ही रहे। और कुछ वहीं से, उसी सेट से, वो उस फिल्म के सेट से, जाग उठा इंसान के फिल्म सेट से उन दोनों का अफेयर भी ऐसे ही शुरू होता है। हालांकि जब होटल में पहुंचती हैं योगिता बाली तो कहा जाता है कि कुछ अनबन भी होती है श्रीदेवी और योगिता बाली के बीच में, जिससे बाद में दोनों ही ने इनकार किया, योगिता बाली ने भी और श्रीदेवी ने भी, और मिथुन चक्रवर्ती ने। कुछ ऐसी अनबन नहीं हुई थी, कुछ ऐसी बात नहीं थी। खैर, तो अब मैं जैसे कह रहा था कि ये आगाज़ था कि एक फिल्म के सेट पे शुरू हुआ और किस तरह से मिथुन चक्रवर्ती उनको देखते रह गए, और अंजाम उसका क्या था ये किसी को खबर नहीं। बस ये पता चला 1990 में स्टारडस्ट में छपी एक कवर स्टोरी, एक रिपोर्ट के बाद। और स्टारडस्ट में ये भी एक और मैगज़ीन थी जिसमें किसी ने मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की शादी के सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया था। ये कोई किसी फिल्मी मैगज़ीन में ये बात कही गई है, और जिसमें कि मैं आपको बता दूं, ये हवाला दिया जाता है स्टारडस्ट के अप्रैल के 1990 के इशू का। तो उसमें ये जिक्र है कि किस तरह से फिर ये दोनों साथ रहे और तमाम बातें। लेकिन ये साथ ज़्यादा दिन चल न सका, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती को अपने परिवार की याद आने लगी, अपने बच्चों की याद आने लगी, और आहिस्ता आहिस्ता श्रीदेवी को लगा कि मिथुन चक्रवर्ती पूरी तरह से उनके कभी नहीं हो पाएंगे। और इस तरह से वो परिवार का जो खिंचाव था, जो बच्चों का खिंचाव था, मिथुन चक्रवर्ती को वापस योगिता बाली के पास लेकर आया। और एक जिक्र ये भी कहीं मिलता है उस वक्त की किताबों में कि योगिता बाली ने डिप्रेशन में आके या बहुत परेशान होकर नींद की गोलियां भी बहुत सारी खा लीं, और उसके बाद इनको मिथुन दा को भी लगने लगा कि उनसे उनके बच्चे छूट रहे हैं। तो उसके बाद वो और श्रीदेवी भी इस बीच उनको एहसास हो गया कि मिथुन दा के साथ लंबा सफ़र नहीं चल पाएगा, तो उन्होंने भी उनसे किनारा कशी करना शुरू कर दिया। तो ये तमाम फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मिथुन दा और श्रीदेवी का रिश्ता ख़त्म हुआ, और मिथुन दा वापस योगिता बाली के पास आ गए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर ऐसी दिलचस्प कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।